हौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरा कुश्ती है, फिक्स मैच है। प्री प्लान दोनों ममालिक की अफवाज दुनिया की तवज्जो हासिल करने के लिए जंग की मनसूबाबंदी कर रही हैं, जंग का माहौल बना रही हैं। जंग नहीं होगी, इस किस्म की अफवाहें और प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था बाज़ नाकदीन के हवाले से। हमारे मुख्तलिफ चैनल के एंकर, न्यूज़ कास्टर, वीलॉगर और हमारे वो साथी जो गुज़श्ता एक हफ्ते से इस किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि जंग नहीं होने जा रही, ये सब प्रोपेगेंडा है, इसके पीछे सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए जो कुछ उन्होंने किया, हमारे इदारों के हवाले से, हमारी अफवाज पाकिस्तान के हवाले से, मुल्क की सालगियत के हवाले से, वफाक के हवाले से, जिस उस पर इंतहाई अफसोस होता है। सिर्फ मुझे नहीं, पूरी कौम इस वक्त ऐसे एंकर, ऐसे नाम नहाद साथियों के पर अफसोस कर रही है और इंतहाई उनके ऊपर नदामत का मकाम है उनके लिए। इंडिया ने गुज़श्ता रात 2 बजे के करीब पाकिस्तान में हमला किया। दहशतगर्दों की पनाहगाहों के हवाले से, दहशतगर्दों के ट्रेनिंग सेंटर की आड़ में उन्होंने पाकिस्तान के इलाके बहावलपुर के नवाही इलाका, अहमदपुर शर्किया और दीगर मुख्तलिफ इलाकों में, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर में हमला किया। इंडिया के हमले के नतीजे में पहली इतलात के मुताबिक 26 पाकिस्तानी मुसलमान शहीद हुए। दूसरी इतलात के मुताबिक 35 से ज़ायद शहादतें की इतलात मौसूल हुई है। इंडिया के इस हमले के नतीजे में पाकिस्तानी अफवाज जो कि चौकन्ना थी और इंतहाई पेशा वराना सलाहियतों के हामिल, जो कि एशिया की इस वक्त सबसे सुपर पावर फोर्स के तौर पर सामने आ गई है। एशियाई ममालिक में पाकिस्तानी अफवाज ने अपना लोहा मनवा लिया है। भारत तो क्या, भारत का बाप भी पाकिस्तान का बाल बींगा नहीं कर सकता। पाकिस्तान पर दहशतगर्दों की आड़ में, दहशतगर्दाना कैंप की आड़ में पाकिस्तान पर हमला करने वाले राइफल तैयारे वापस नहीं जा सके। पाकिस्तानी अफवाज ने इस हमले की सूरत में 3 राइफल तैयारे, 2 मग तैयारे मार गिराए। अब इंडिया के पास उनका मलबा भी शायद ना मिले उनको। दूसरी जानिब इंडियन हेलीकॉप्टर को भी निशाना बनाने की इतलात मौजूद है। इंडिया की जानिब से होने वाले इस बुज़दिलाना और इंतहाई घटिया तर्ज के इस हमले की ना सिर्फ पाकिस्तान ने, दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक ने उसको कंडेम किया है, मजम्मत की है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इंडिया और मोदी की इस कार्रवाई को मजम्मत करते हुए उसे बुज़दिलाना और शर्मनाक हरकत करार दे दिया है। इंटरनेशनल फोरम पर मोदी सरकार और उसके हामियों, इंडिया पूरी कौम को जो शर्मिंदगी का इस वक्त सामना करना पड़ा है, वो शायद नाकाबिले बयान है। इंडिया के इस हमले की सूरत में राफेल तैयारा बनाने वाली कंपनी के शेयर इस हद तक कम हो गए कि शायद अब राफेल तैयारे की प्रोडक्शन ही बंद करनी पड़े। इंडिया की जानिब से पाकिस्तान में किए जाने हमले के नतीजे में अहमदपुर शर्किया में 13 अफवाद शहीद हुए, मुजफ्फराबाद में 3, कोटली में 3 मुसलमानों की शहादत की इतलात। जबकि इंडिया ने न सिर्फ शहरी आबादी, मासूम शहरियों को निशाना बनाया, जिसमें छोटी मासूम बच्चियाँ, खवातीन और नौजवान अफराद, बुजुर्ग जो उस वक्त मसाजिद में नमाज अदा पढ़ने के लिए जा रहे थे, मसाजिद पर हमले किए, मस्जिदों को निशाना बनाया गया, मुसलमानों की इबादत गाहों को निशाना बनाया गया, जिसके लिए ना सिर्फ मुसलमान तबका, दुनिया के तमाम जो मज़ाहिब हैं वो इसकी मजम्मत कर रहे हैं कि किसी भी मज़हब की, इस्लाम हमारा मज़हब हमें ये दर्स देता है कि तमाम मज़ाहिब की जो इबादत गाहें हैं उनको निशाना ना बनाया जाए। हमें तो वर्बली भी निशाना बनाने के लिए उसको इजाज़त नहीं है इस्लाम देता कि किसी के मज़हब पर तनकीद ना की जाए, ज़बानी भी तनकीद नहीं कर सकती। उन्होंने रॉकेट लॉन्चर और मिसाइल फायर किए, जो कि इंतहाई शर्म का मकाम है। दूसरी जानिब इंडिया ने इंतहाई घटियापन का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान में आबी जारियत खेल खेलते हुए नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर भी हमला किया, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया। इंडिया के इस बुज़दिलाना हमले में पाक फौज की जानिब से रात को 2 बजे फौरी तौर पर ISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी कौम को एतमाद में लेते हुए, दुनिया को बताते हुए कि इंडिया के इस हमले में पाकिस्तान के शहरियों, इबादत गाहों को निशाना बनाया गया, डैम को निशाना बनाया गया, जो कि इंतहाई घटिया है, और पाकिस्तानी अवाम को एतमाद में लिया, हकाइक बताया गया। जबकि इंडिया की जानिब से ISPR या उनके दीगर जो भी सोर्सेज हैं अफवाज की तर्जमानी के, उन्होंने अपनी कौम को, अपने अवाम को एतमाद में नहीं लिया।
चोरी छुपे जो उन्होंने कार्रवाई रात को की, खामोशी की, उस कार्रवाई के नतीजे में जो उनको सबकी और मार पड़ी है, वो कमाल की मार पड़ी है। मार इस हद तक पड़ी है कि पाकिस्तान में राफेल तैयारे जो अटैक करने आते हैं वापस नहीं जा सके, और पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से दोपहर 11 बजे उस फाइट में हिस्सा लेने वाले हमारे पाक आर्मी एयरफोर्स के नौजवानों की बाकायदा फुटेज और वीडियोज जारी करके अल्लाह अकबर के नारे लगे। इसी तरह इंडियन अफवाज ने एलओसी की खिलाफ वर्जी करते हुए मुख्तलिफ सेक्टर्स में भी फायरिंग की और पाकिस्तानी चौकियों, पाकिस्तानी सरजमीन पर निशानाबारी की, जिसके नतीजे में जवाबी कार्रवाई करते हुए हमारी इंतहाई अलर्ट फोर्स ने, जो कि पेशेवराना सलाहियतों के नतीजे में पूरी दुनिया में अपना सिक्का मनवा चुके हैं, उन्होंने एलओसी के सेक्टर बटल सेक्टर में नेजा पीर के इलाके में भारतीय चौकियां तबाह की। शाहपुरी सेक्टर में 3 पोस्टें तबाह की गई। भारत की 6 महार बटालियन को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए। उनको पाकिस्तानी अफवाज ने निशाना बनाते हुए उस बटालियन को तबाह किया। इसी तरह एलओसी की खिलाफ वर्जी पर एक और पॉइंट पर भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर को निशाना बनाकर उसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, सफास्ती से मिटा दिया गया। पाकिस्तानी अफवाज की इस पेशा वराना सलाहियतों पर पाकिस्तान के अज़्म हिम्मत, सब्र और उनकी जुर्रत का पूरी दुनिया इस वक्त सलाम पेश कर रही है, सलूट मार रही है। इंडिया ने इस शरारत के नतीजे में जो कुछ अब तक की सबकी उठाई है वो अगले 50 साल के लिए काफ़ी हो जाएगी। अगर ज़रा भी उसमें कोई शर्म का मकाम है, कोई रत्ती बराबर भी उसके अंदर गैरत और है, वरना हिंदू कौम के अंदर गैरत नाम की चीज़ नहीं होती। दूसरी तरफ पाकिस्तानी अफवाज ने बाकायदा ऐलान किया है कि इंडिया ने इब्तदा की है, अब हम इंतहा करने जा रहे हैं। इंडिया को उसका जो चंद साल पहले सरप्राइज दिया गया था, आपको याद होगा, अभिनंदन का केस हमें नहीं भूला, एक बेहतरीन हमें मीठी चाय भी उसको पिलाई गई थी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, और उसने उस चाय का टेस्ट पूरी दुनिया में, पूरी इंडिया में जाके बताया कि अफवाज पाकिस्तान की चाय का क्या टेस्ट है। तो पाकिस्तानी अफवाज, तो हमारे नाजरीन, पाकिस्तानी अफवाज बहुत जल्द अगले चंद घंटों में इंडिया को उसके इस हमले का जवाब देने जा रही है। ये तो पाकिस्तानी अफवाज दफा का हक महफूज रखती है। अब तक की जो कार्रवाइयाँ हुई, जो इंडियन फौज को, चौकियों को, हेडक्वार्टर्स को, उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को, बटालियन को तबाह किया गया, 3 राफेल तैयारे गिराया गया, 2 मग तैयारे गिराया गया, ये सिर्फ दफाई कार्रवाई में थी। अब पाकिस्तान ने उनके अटैक का जवाब देना, वो सरप्राइज देना है जो चंद साल पहले दिया गया था, जिससे इंडिया की नींदें हराम हो गई हैं। इंडियन कौम ने अब हमारे दोस्त ममालिक से मिन्नतें तरले शुरू कर दिए हैं। मुख्तलिफ बॉर्डर पर एलओसी के करीब जो इंडियन फोर्सेस की चेक पोस्ट हैं, उन पर सफ़ेद झंडे लहराए गए हैं। अमन के लिए भीख मांगी गई है पाकिस्तान से, पाकिस्तानी अफवाज से, दुनिया के ममालिक से अमन मांगते फिर कि पाकिस्तान के साथ जो कुछ हमने किया उसकी माफ़ी दिलवाई जाए, हम इसकी जो है ना शर्मिंदा हैं, और ये सब कुछ चलता है सिलसिला। आने वाले 72 घंटे इंतहाई अहमियत का हामिल है। इंडिया को पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी शेर जवान वो सबक सिखाने जा रहे हैं जो गुज़श्ता 77 सालों में नहीं सिखाया जा सका, जिसके नतीजे में इंडिया जंग के बारे में बात करना तो दूर की बात है, जंग का ख्वाब आने पर भी डर जाएगा, उसको नींद नहीं आएगी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। रिज़्क अल्लाह के हाथ में है, और कभी कभी रज़ाक़ रिज़्क की तक़सीम का एहसास उन लोगों को भी अता फरमा देता है कि जो हालात की कड़ी धूप में शजरे सायादार होते हैं। मुल्तान में सुल्तान फाउंडेशन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों अफराद के लिए सुल्तान दस्तरखान सजाया जाता है।
हर इंसान सुल्तान दस्तरखान का मेहमान बनता है। बिलाशुबा सुल्तान फाउंडेशन इंसानियत का काबिल फ़ख्र सरमाया है, और भले ही ऐसे इदारे हों या अफराद, वो गुर्बत व इफलास के सुलगते सहरा में एहसास की छतरियां बनते हैं।